दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में मौसम इतना अलग क्यों होता है? कहीं बर्फीली ठंडी तो कहीं तेज गर्मी, कहीं साल भर हल्का मौसम तो कहीं तूफान और बाढ़ का कहर। आज हम जानेंगे क्लाइमेट और वेदर में क्या फर्क होता है और कैसे यूएसए, यूरोप और इंडिया के मौसम एक दूसरे से इतने अलग हैं। ये सिर्फ जानकारी नहीं, बल्कि इसको समझना हमारी जिंदगी से जुड़ा हुआ एक जरूरी हिस्सा है। यूएसए का मौसम जितना विशाल है, उतनी ही ज्यादा इसकी विविधता है। यहाँ 4 मुख्य सीजन्स होते हैं: स्प्रिंग, समर, फॉल और विंटर, और हर सीजन अपनी एक अलग पहचान रखता है। देश के उत्तरी हिस्सों में जहां जमकर बर्फबारी होती है, वहीं दक्षिणी हिस्सों में गर्मी और उमस वाली हवा चलती है। यूएसए की खास बात यह है कि यहाँ हर सीजन एक त्योहार की तरह मनाया जाता है। स्प्रिंग में पार्क और गार्डन फूलों से भर जाते हैं। लोग हाइकिंग और आउटडोर स्पोर्ट्स का मजा लेते हैं। समर में बीचेस पर भीड़ उमड़ती है, नेशनल पार्क्स में कैंपिंग की जाती है और इंडिपेंडेंस डे की फायरवर्क्स से रातें रोशन होती हैं। फॉल यानी ऑटम में हर तरफ ऑरेंज और रेड पत्तों की खूबसूरती बिखर जाती है। खासकर वर्मोंट, कोलोराडो जैसे इलाकों में फॉल टूरिज्म एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री बन चुका है। और फिर आता है विंटर स्नोफॉल का मौसम, जहां लोग स्कीइंग, स्नोबोर्डिंग और क्रिसमस जैसे फेस्टिवल्स के साथ पूरा सीजन एंजॉय करते हैं। यूएसए के मिडवेस्ट इलाकों में स्थित टॉर्नेडो एली वो क्षेत्र है जहां हर साल दर्जनों टॉर्नेडोज आते हैं। ये हवा के खतरनाक चक्रवात होते हैं जो मिनटों में तबाही मचा देते हैं। वहीं गल्फ कोस्ट पर हरिकेन्स यानी समुद्री तूफान आते हैं जो भारी बारिश और तेज हवाओं के साथ तबाही लाते हैं। यूएसए का क्लाइमेट अक्सर एक्सट्रीम होता है, या बहुत गर्म, या बहुत ठंडा, या बहुत ही गीला। इसके कारण यहाँ के लोगों को अपने घर, सड़कें, खेती और यहाँ तक कि अपने लाइफस्टाइल को भी मौसम के हिसाब से ढालना पड़ता है। ह्यूमिडिटी का इफेक्ट यहाँ काफी देखने को मिलता है। साउथ ईस्टर्न स्टेट्स जैसे फ्लोरिडा और लुइसियाना में गर्मी के दौरान उमस जानलेवा हो जाती है, जिससे हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ता है। इसलिए वहां कूलिंग सेंटर्स और एयर क्वालिटी अलर्ट सिस्टम्स भी एक्टिव रहते हैं। यूएसए की गवर्नमेंट और एजेंसीज जैसे एनओए, नेशनल ओशियानिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, और एफईएमए, फेडरल इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी, क्लाइमेट से जुड़ी हर एक्टिविटी को मॉनिटर करती है। अर्ली वार्निंग सिस्टम्स, डिजास्टर ड्रिल्स और वेदर एजुकेशन पर लगातार काम होता है। क्लाइमेट रेजिलियंस को बढ़ाने के लिए ग्रीन टेक्नोलॉजीज, अर्बन हीट प्लानिंग और रिन्यूएबल एनर्जी जैसे इनिशिएटिव्स को प्रमोट किया जा रहा है। यूरोप का क्लाइमेट यूरोप में मौसम अपेक्षाकृत स्थिर और आरामदायक होता है। यहाँ का क्लाइमेट ज्यादा कॉन्टिनेंटल नहीं है, क्योंकि यहाँ गल्फ स्ट्रीम नाम की समुद्री धाराएं गर्म पानी लाती हैं, जिससे कोस्टल एरियाज जैसे फ्रांस, यूके और स्पेन में सर्दियां इतनी कठोर नहीं होती। यूरोप में समर्स हल्की और विंटर्स थोड़ी ठंडी होती हैं, पर एक्सट्रीम नहीं। स्कैंडिनेविया जैसे उत्तर के देश जरूर कड़क ठंड के लिए जाने जाते हैं, लेकिन जर्मनी, इटली और फ्रांस जैसे देशों में मॉडरेट मौसम होता है। यहाँ बारिश नियमित रूप से होती है, जिससे एग्रीकल्चर काफी स्ट्रांग बना रहता है। यूरोप के क्लाइमेट की सबसे खास बात है इसका बैलेंस। यहाँ न टॉर्नेडोज ज्यादा आते हैं, न ही हरिकेन्स। यहाँ का मौसम जीवन को सपोर्ट करता है और आर्थिक विकास में योगदान देता है। यूरोप के लोग अपने मौसम को बेहद प्यार और कल्चर के साथ सेलिब्रेट करते हैं। स्प्रिंग में ट्यूलिप फेस्टिवल्स, समर में स्ट्रीट म्यूजिक और बीच हॉलिडेज, ऑटम में वाइन फेस्टिवल्स और कंट्री साइड वॉक्स, और विंटर में क्रिसमस मार्केट्स और आइस स्केटिंग हर सीजन को एक कल्चरल सीजन में बदल दिया जाता है। खास बात यह है कि यहाँ के लोग नेचर के साथ बहुत ज्यादा जुड़ाव रखते हैं, चाहे वो नॉर्वे के फ्योर्ड्स हों या स्विट्जरलैंड के आल्प्स। क्लाइमेट के प्रोटेक्शन और सस्टेनेबिलिटी में यूरोप सबसे आगे है। पेरिस एग्रीमेंट जैसी ग्लोबल क्लाइमेट पॉलिसी का बर्थ यूरोप से ही हुआ। कंट्रीज जैसे जर्मनी, स्वीडन और नेदरलैंड्स रिन्यूएबल एनर्जी में बहुत इन्वेस्ट कर चुके हैं। ग्रीन पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बहुत इन्वेस्ट कर चुके हैं। इको सिटीज में बहुत इन्वेस्ट कर चुके हैं। यूरोपियन एनवायरनमेंट एजेंसी (EEA) हर साल क्लाइमेट रिपोर्ट्स जारी करता है और हीट वेव्स पर सख्त लॉज लागू करता है। एयर पोल्यूशन पर सख्त लॉज लागू करता है। कार्बन एमिशन पर सख्त लॉज लागू करता है। ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर वहां ज्यादा एक्सट्रीम नहीं होते, लेकिन रीसेंट ईयर्स में हीट वेव्स ने ध्यान खींचा है, खासकर सदर्न यूरोप में जैसे इटली और ग्रीस में, जहां समर
अब पहले से ज्यादा गर्म और सूखा हो चुका है। भारत का क्लाइमेट पूरी तरह ट्रॉपिकल से लेकर माउंटेनस तक फैला हुआ है। यहाँ 3 मुख्य सीजन्स होते हैं, समर, मॉनसून और विंटर, और हर सीजन देश के अलग अलग हिस्सों को अलग अनुभव कराता है। भारत दुनिया के उन गिने चुने देशों में से एक है जहां लगभग हर तरह का मौसम मौजूद है। हिमालय की बर्फ से लेकर थार की गर्मी, केरला की नमी से लेकर मेघालय की भारी बारिश तक, यही भारत की क्लाइमेट डाइवर्सिटी को एक अद्भुत स्ट्रेंथ बनाता है। यहाँ हर स्टेट का अपना क्लाइमेट है और लोग उसी अनुसार अपना जीवन ढाल लेते हैं। इंडियन फेस्टिवल्स भी इसी क्लाइमेट के हिसाब से तय होते हैं। होली के रंग बसंती हवा में, दिवाली की रातें हल्की ठंड में, और मॉनसून में सावन के झूले हमारे मौसम, हमारी संस्कृति का हिस्सा हैं। इंडिया में सबसे खास है मॉनसून जून से सितंबर तक चलने वाली वो बरसात जो भारत की खेती, पीने के पानी और जल संचयन का आधार है। लेकिन यही मॉनसून अगर देर से आए या ज्यादा आए तो बाढ़, सूखा और फसल बर्बादी जैसी समस्याएं भी सामने आती हैं। उत्तर भारत में समर के दौरान तपती गर्मी होती है, जबकि पहाड़ी राज्यों में हल्की ठंड बनी रहती है। सर्दियों में कश्मीर से लेकर दिल्ली तक बर्फीली हवाएं चलती हैं, जबकि साउथ इंडिया में मौसम अपेक्षाकृत गर्म और नमी वाला बना रहता है। भारत का क्लाइमेट विविधतापूर्ण तो है, लेकिन एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस जैसे हीट वेव, बाढ़ और चक्रवात यहाँ के लोगों की जिंदगी को बार बार चुनौती देते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इंडिया का क्लाइमेट अब तेजी से बदल रहा है। एयर पोल्यूशन, रैपिड अर्बनाइजेशन, फॉरेस्ट कटिंग और अनकंट्रोल्ड एमिशंस ने हमारे नेचुरल क्लाइमेट बैलेंस को बिगाड़ दिया है। पहले जहां दिल्ली में सर्दियां साफ और ठंडी होती थीं, अब वो स्मॉग और टॉक्सिक हवा में बदल चुकी है। मॉनसून अब प्रेडिक्टेबल नहीं रहा, कभी बाढ़ कभी सूखा। गवर्नमेंट ने क्लाइमेट एक्शन प्लान बनाए हैं, जैसे नेशनल सोलर मिशन, स्मार्ट सिटीज में ग्रीन नॉर्म्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी, लेकिन इनका इम्प्लीमेंटेशन अभी भी कमजोर है। पब्लिक अवेयरनेस बहुत जरूरी है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ट्री प्लांटेशन और क्लीन एनर्जी का सपोर्ट ही हमें एक क्लाइमेट रेजिलिएंट भारत की तरफ ले जा सकता है। कंपैरिजन यूएसए, यूरोप और इंडिया का क्लाइमेट। जब हम यूएसए, यूरोप और इंडिया के मौसमों की तुलना करते हैं तो तीनों ही क्षेत्रों में अलग अलग चुनौतियां और खूबसूरती देखने को मिलती है। यूएसए में मौसम का पैटर्न काफी एक्सट्रीम है। वहां टॉर्नेडोज, हरिकेन्स और स्नोस्टॉर्म्स लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। लोगों को सेफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर और अर्ली वार्निंग सिस्टम्स पर बहुत ज्यादा निर्भर रहना पड़ता है। यूरोप कंपैरेटिवली ज्यादा स्थिर क्लाइमेट रखता है, जिससे वहां की इकोनॉमी, टूरिज्म और एग्रीकल्चर बेहतर तरीके से चलते हैं। वहां का मौसम इंसानी जीवन के लिए अनुकूल माना जाता है। इंडिया का मौसम भले ही डाइवर्स है, लेकिन यहां क्लाइमेट से जुड़ी अस्थिरता काफी ज्यादा है। कभी बहुत गर्मी, कभी बहुत बारिश, कभी सूखा। यहां लोगों को अपने मौसम से लड़ते हुए जीना पड़ता है, खासकर किसानों को, जिनकी पूरी जिंदगी मानसून पर टिकी होती है। जब हम यूएसए, यूरोप और इंडिया को कंपेयर करते हैं तो एक बात साफ नजर आती है। क्लाइमेट स्टेबिलिटी एक डेवलप्ड नेशन की आइडेंटिटी बन चुका है। यूएसए और यूरोप ने अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर, अर्बन डिजाइन और पॉलिसी में क्लाइमेट को शामिल कर लिया है। हर पार्क, हर बिल्डिंग, हर सिटी एक क्लाइमेट मॉडल की तरह बनाया जा रहा है। इंडिया के पास नेचुरल क्लाइमेट डाइवर्सिटी की जो दौलत है वो न यूएसए के पास है और न यूरोप के। लेकिन अगर हम इसे संभाल नहीं पाए तो यही डाइवर्सिटी हमारा वीकनेस बन जाएगी। हमें चाहिए कि हम ट्रेडिशनल नॉलेज और मॉडर्न टेक्नोलॉजी को मिक्स करके क्लाइमेट फ्रेंडली फार्मिंग, सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट और क्लीन सिटीज बनाएं। यूएसए में जहां गवर्नमेंट एजेंसीज हर खतरे के लिए प्रिपेयर्ड रहती हैं, वहीं यूरोप लोगों की कॉन्शियस लाइफस्टाइल के लिए जाना जाता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, रिसाइकलिंग और मिनिमलिज्म यहां की कल्चर में शामिल है। भारत को अब सिर्फ गवर्नमेंट प्लान से नहीं, बल्कि जन भागीदारी से क्लाइमेट को बेहतर बनाना होगा। आज अगर हम क्लाइमेट को नजरअंदाज करेंगे तो कल हमारा फ्यूचर हमसे नजरें चुरा लेगा। इन तीनों महाद्वीपों में मौसम की स्टेबिलिटी, ज्योग्राफी और नेचुरल डिजास्टर्स का इंसानी जीवन पर सीधा असर पड़ता है, चाहे वो हेल्थ हो, इकोनॉमी हो या डेली लाइफ का कंफर्ट। यही कारण है कि क्लाइमेट और वेदर को समझना आज सिर्फ एक जानकारी नहीं, बल्कि एक जरूरत बन चुकी है। दोस्तों,
आज की दुनिया में क्लाइमेट सिर्फ टेम्परेचर या मौसम की बात नहीं रह गई है, ये अब हमारे जीवन, स्वास्थ्य और भविष्य से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा सच बन चुका है। हर देश, हर इलाका अपनी क्लाइमेट से जुड़ी समस्याओं से जूझ रहा है और हमें समझना होगा कि इसे इग्नोर करना अब ऑप्शन नहीं है। चाहे आप यूएसए में रह रहे हों, यूरोप के किसी सुंदर शहर में या इंडिया के किसी गांव में, मौसम अब एक वार्निंग बन चुका है। एक्सट्रीम हीट, फ्लड्स, स्टॉर्म्स और सडन क्लाइमेट चेंजेस हमारी आंखों के सामने हो रहे हैं। हमें जरूरत है जागरूक होने की, अपने पर्यावरण को समझने की, नेचर के साथ तालमेल बैठाने की, क्योंकि क्लाइमेट को समझना अब नॉलेज नहीं, सर्वाइवल का हिस्सा है। तो दोस्तों, आंखें खोलिए, सवाल पूछिए, मौसम के पैटर्न्स को समझिए, क्योंकि जो नेचर को समझता है वही आने वाले वक्त को बेहतर बना सकता है। अगर आपको ये जर्नी पसंद आई हो तो ग्लोबल एंटरटेनमेंट को अभी सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन दबाना ना भूलना। जय हिंद।